हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, आधार कार्ड आयु निर्धारित करने का वैध दस्तावेज नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है कि जो आधार कार्ड है उसको जो है कि जन्मतिथि को निर्धारित करने के लिए वैध दस्तावेज ये नहीं माना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि आधार कार्ड को किसी व्यक्ति की आयु का निर्धारण करने के लिए वैध दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि आधार का जो मुख्य उद्देश्य है वो है व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करना, न कि उसकी जन्मतिथि को प्रमाणित करना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया है कि जो आधार का जो काम है वो क्या है, वो आधार का काम है व्यक्ति की पहचान को सुनिश्चित करना, न कि उसकी जन्मतिथि को प्रमाणित करना। ठीक है, तो आधार कार्ड का जो मुख्य काम है वो व्यक्ति की पहचान करना है। यह फैसला कई कानूनी मामलों में आधार कार्ड को आयु प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जाने पर आया है। देखिए, लोग क्या करते थे कि जहां भी जन्म प्रमाण पत्र जरूरी होता था या फिर आयु को प्रमाणित करना होता था, वहां पे क्या करते थे कि आधार कार्ड को सबमिट कर देते थे। ठीक है, या आधार कार्ड को दे देते थे। लेकिन ये जो है कि इन्हीं सब चीज़ों के कारण जो है कि ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का कि आधार का जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करना है, न कि उनकी जन्मतिथि को प्रमाणित करना है। आधार का जो मुख्य काम है वो क्या क्या है, तो देखिए, पहचान प्रमाण। आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान साबित करने का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका उपयोग सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। देखिए, पहचान प्रमाण मतलब आधार का जो व्यक्ति की पहचान है उसको साबित करने का सबसे महत्वपूर्ण यह दस्तावेज है, जो कि सरकारी या फिर निजी दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। दूसरी बात यह है कि सरकारी योजनाएं, कई सरकारी योजनाओं जैसे कि सब्सिडी, पेंशन, राशन कार्ड, इसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य होता है। ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि लाभार्थी को सही और समय पर लाभ मिले। बैंकिंग सेवाएं, बैंक में खाता खुलवाने के लिए, क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं तो आधार कार्ड की जरूरत है। और वित्तीय सेवाओं के लिए आधार कार्ड को पहचान के प्रमाण के रूप में उपयोग किया जाता है। वही डिजिटल सेवाएं की बात करें हम, तो ऑनलाइन सेवाएं के लिए पहचान सत्यापन के लिए आधार का उपयोग किया जाता है, जैसे कि केवाईसी किया जाए, ये सब सारी प्रक्रियाओं के लिए। टैक्स के उद्देश्यों के लिए आधार कार्ड का उपयोग जो आयकर रिटर्न फाइल हम करते हैं वहाँ पे भी यूज होता है। समय और अन्य टैक्स से संबंधित कार्यों में भी किया जाता है। मोबाइल सिम कार्ड की बात करें हम, तो नए मोबाइल सिम कार्ड अगर आप ले रहे हैं तो वहाँ पे आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वही स्वास्थ्य सेवाएं की हम बात करें तो कुछ स्वास्थ्य योजनाओं जैसे कि बीमा पॉलिसियों के लिए भी आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। तो इन सारे जगहों पे आधार कार्ड का उपयोग किया जाता है। वही हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 है, उसमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में, उसकी संरचना के बारे में और उसका जो कार्य प्रणाली है, इनके विवरण के बारे में दिया गया है। यह अदालत संविधान की व्याख्या करती है, जो सुप्रीम कोर्ट है, विधिक विवादों का समाधान भी करती है और जो हमारे फंडामेंटल्स राइट्स हैं इनका जो है कि संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो है कि किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये एक कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से संचालित होती है।